चलिए, तो इस समय हमारे साथ में आकाश जी जुड़ गए हैं और मैं आकाश जी से जो कल का मुकाबला खेला गया था भारत और इंग्लैंड के खिलाफ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, उसके बारे में मैं कुछ उनसे जानकारी लूंगा और उनसे हमारी खास बातचीत रहेगी। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी, माइक्रोफोन पे जुड़ गए हैं। हालांकि कोरोना काल है, नहीं तो हम लोग एक साथ में बैठ करके इसका जिक्र करते, लेकिन इसलिए हम लोग का इस समय जो जुड़े जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक फोन के माध्यम से हम लोग जुड़ पाए हैं। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूरसंचार के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आपने हमें ऐड किया, इसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। जी, तो सीधे आते हैं मुद्दे पर, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वाला मुद्दा है। तो मैं आप बता दूं, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की टीम जो थी। जी, टीम इंडिया तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी और उसी का नतीजा था कि आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को फाइनल खेलने का मौका मिला था। बहुत बड़ा और सुनहरा मौका था देश को, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खिताब था उसको देने का। लेकिन विराट कोहली की जो कप्तानी थी वो बहुत ही निराशाजनक रहा और प्रदर्शन भारतीय टीम का बहुत ही खराब रहा, जिसका नतीजा हुआ कि भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। जिस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम उतरी थी, क्या लगा आपको शुरुआती क्षण में कि क्या इस मुकाबले का क्या रिजल्ट आ सकता था? जी, शुरुआती क्षणों में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो देश को बहुत बड़ा उम्मीद था कि भारत अच्छा खेले और आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम करे। और लेकिन प्रदर्शन बहुत ही खराब हुआ शुरुआत में। हालांकि अच्छी शुरुआत मिली, रोहित शर्मा और शुभम गिल ने भारत को एक सदी हुई शुरुआत दी, लेकिन बाद में जाकर के रोहित शर्मा की विकेट खो दी भारत। उसके बाद शुभम गिल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, विराट कोहली आए और कुछ खास नहीं कर पाया, वो भी कुछ 40 रन के आसपास शायद रन बनाए और वापस चले गए। विराट कोहली से उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की पारी खेलेंगे, एक शतक और दोहरे शतक का उम्मीद था उनसे, लेकिन वो भी धूमिल हो गई। जी बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ। और लोगों का कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जसप्रीत बुमराह की जिस तरह की उम्मीद लगाए थे सभी प्रशंसक, सभी समर्थक जो थे, उनसे एक बड़ी उम्मीद लगाए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह कहीं ना कहीं इस मुकाबले में उसके उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। जसप्रीत बुमराह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही औल दर्जे के गेंदबाज है। उनकी प्रतिभा और उनकी जो टैलेंट है वो बेहद ही हालांकि आकर्षक है और जसप्रीत बुमराह भारत के ब्रह्मास्त्र माने जाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी भी दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को अपने यॉर्कर गेंद से आउट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हर दिन हर खिलाड़ी का नहीं होता है। और कल शायद जसप्रीत बुमराह का दिन नहीं रहा हो, लेकिन उन्होंने बेहतरीन प्रयास किया। कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता है कि हम गलती करें, हालांकि जसप्रीत बुमराह का मेहनत पे रंग नहीं लाया और कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं गलती थी और जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि देश को उस वक्त सफलता की दरकार थी और जसप्रीत बुमराह से जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद में पे पानी फिर गया और जसप्रीत बुमराह उस लायक प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसका उम्मीद उनके प्रशंसक और देश कर रहा था। जी बिल्कुल। और मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल रहेगी हमारी कि क्या इस बड़े मुकाबले में सुमन गिल के साथ ओपनिंग के लिए भारतीय टीम को जाना चाहिए था? और देखिए, ये तो टीम मैनेजमेंट का फैसला रहा कि शुभम गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। हालांकि भारत के पास बहुत सारे मौका था, अजिंक्य रहाणे को खिलाया जा सकता था ओपनिंग के रूप में और चेतेश्वर पुजारा को भी आगे उतारा जा सकता था, लेकिन भारतीय टीम के कैप्टन और टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा और शुभम गिल के ऊपर जिम्मेवारी थमाई और कहीं ना कहीं ये ओपनिंग जोड़ी जो थी भारत को रास नहीं आई। जिस तरह की शुरुआत देनी चाहिए थी दोनों खिलाड़ियों को उस तरह की दे नहीं पाए। हालांकि पहली पारी में थोड़ी अच्छी खासी शुरुआत मिली, उसके बावजूद भारतीय टीम लड़खड़ा गई, धराशायी हो गई, जिसका परिणाम रहा कि भारत लड़खड़ाती हुई इस सीरीज में पिछड़ती चली गई और आखिरकार जो परिणाम सामने आया वो सभी को निराश कर देने वाला आया, हैरान कर देने वाला आया और देश को पूरी तरह से परेशान कर देने वाला आया। जी, कुछ लोगों का मानना है कि पहले इनिंग्स में भले आप सुमन गिल को रोहित के साथ ओपनिंग करा लिए, लेकिन क्या दूसरी इनिंग में रहाणे या फिर पुजारा के साथ जाना चाहिए था टीम इंडिया को? बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि शुभम गिल की जो शुरुआत उनका बल्लेबाजी को देखने को मिला वो थोड़ा बेहतर था, लेकिन उस लायक भी नहीं था कि उनके ऊपर उम्मीद जताई जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सुमन गिल की जगह टीम में लोकेश राहुल को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि लोकेश राहुल के पास भी अच्छा खासा अनुभव है और बहुत बढ़िया वो खेलते हैं, तो हालांकि चेंजिंग करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी से अगर टीम को मदद नहीं मिल रही हो, अगर टीम अच्छी दिशा में नहीं जा रही है तो चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करनी चाहिए। परिवर्तन एक बहुत बड़ा अवसर रहता है और शायद परिवर्तन करनी चाहिए। हमारी सोच वही कहती है
कि कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ी को भी जगह देनी चाहिए ताकि टीम को एक मजबूती मिले, और जो बेंच स्ट्रेंथ है भारत का वो काफी मजबूत है। और एक और सवाल है आपसे, और एक बड़ा ही एक अहम सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से देखा जाए तो चेतेश्वर पुजारा काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और पिछले कुछ मुकाबले से लगातार हनुमा विहारी जो है कि लगातार बेंच पे आपको बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या और पुजारा जी, पुजारा को एक दीवार माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की, लेकिन वो दीवार कहीं ना कहीं पिछले कुछ मुकाबलों से देखने को नहीं मिल रही है। मतलब इस फाइनल मुकाबले को छोड़ भी दे तो इससे पहले भी वो दीवार देखने को नहीं मिली है, लेकिन हनुमा विहारी जो कि हालात थोड़ा तेज खेलते जरूर है पुजारा से, लेकिन उनको उनको बेंच पे बैठना पड़ता है। क्या इसके बारे में कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत में हालांकि टैलेंट की कमी नहीं है और प्रतिभा की कमी नहीं है, और हनुमा विहारी एक उभरते हुए चेहरा है, और उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया था, कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और इतनी अच्छी और इतनी सुंदर प्रदर्शन दिखाने के बाद भी भारतीय टीम में उनको दोबारा मौका नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुखद और दुख है, होता है किसी भी खिलाड़ी के साथ में जब उनको मौका नहीं मिलती। हालांकि चेतेश्वर पुजारा के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर हैं, एक दीवार की तरह रहते अड़े रहते हैं, लेकिन कुछ समय से उनकी जो बल्लेबाजी है वह निराश कर रही है, और कहीं ना कहीं अभी उनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब भारत टीए टीम को दूसरे खिलाड़ी के ऊपर अब भरोसा जताने की प्रयास करनी चाहिए, दूसरे खिलाड़ी को जगह देने की और दूसरे खिलाड़ी को मौका देने की आवश्यकता रह गई है। हनुमा विहारी को उनकी जगह पर खिलाई जाए, सभी लोगों का ये मानना है, और हम भी यही मानते हैं कि हनुमा विहारी को मौका मिलना चाहिए। एक प्रतिभावान खिलाड़ी है, और उनके साथ में इस तरह की व्यवहार करनी कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के लिए बहुत ही दुखदायक होती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और एक और सवाल जो है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के आ रहा है कि पिछले भले वो बड़े गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और करते भी हैं, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि उन्होंने पिछले कई मुकाबले से लगातार अपने प्रशंसकों को निराश ही किया है, चाहे वनडे रहा हो या टी20 रहा हो, फिर टेस्ट मैच रहा हो। जी हाँ, ये बड़े मैच होते हैं तो मैंने पहले से ही बहुत सारे उनके मैच देखे हुए हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह फाइनल जो मैच होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन थोड़ा निराश करने वाला होता है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और भारत को विकेट चाहिए था, उस वक्त जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और विकेट मिली भी और नो बॉल थी। तो उस समय भारतीय टीम का तो नहीं, लेकिन भारतीय लोगों का, जितने प्रशंसक थे, क्रिकेट के चाहने वाले थे, एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और कहीं ना कहीं रास नहीं आती है फाइनल मुकाबले उनको। और गेंदबाजी की बात रही तो बीते कुछ दिनों से उनकी जो प्रदर्शन है वो थोड़ी बहुत ज्यादा निराश करने वाली रही है। बिल्कुल। और मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि खास करके जो बड़े स्तंभ है टीम इंडिया के पास, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बड़े नाम जो थे, बहुत ही बड़े नाम थे और इन दोनों खिलाड़ियों से एक बड़ी उम्मीद थी। लेकिन पिछले रिकॉर्ड को अगर उठाकर देखे फाइनल मुकाबले की, बड़े मुकाबले की, चाहे 2011 के वर्ल्ड कप को देख लीजिए, 37 से बनाए थे विराट कोहली ने, चैंपियंस ट्रॉफी को देख लीजिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला था उसमें भी अपना खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, चाहे रोहित शर्मा भी हो। और फिर 2015 का वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली निराश किया, 2019 के वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली निराश किया। तो क्या बड़े मुकाबले में विराट कोहली को हो क्या जाता है? हो क्या जाता है ये तो अलग बात है। एक अजब सवाल आपने हमसे कर दी है और इसका जवाब देना हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं है। और विराट कोहली से देश बहुत बड़ा उम्मीद करती है। रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा स्तंभ है भारत के, और विराट कोहली एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, दुनिया के बहुत खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। दुनिया के अगर दूसरा कोई बल्लेबाज है सचिन तेंदुलकर के बाद, अगर किसी खिलाड़ी का नाम आता है तो वो विराट कोहली का आता है। तो विराट कोहली जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं फाइनल मैचों में, जिस तरह से 2019 में उनका प्रदर्शन रहा, 2015 में रहा, उस प्रदर्शन से सभी को निराशा मिलती है, खुशी नहीं मिलती है। तो विराट कोहली को क्या हो जाता है इसका जवाब हमारे पास नहीं है। और हालांकि देश उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखती है, ये उनको हमेशा सोचनी चाहिए। हालांकि वो प्रयास करते हैं लेकिन शायद लक उनका साथ ना देता हो या कुछ और हो, लेकिन इसका जवाब हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल। और एक और सवाल है जो कि खास करके विराट कोहली की कप्तानी को लेकर के, विराट कोहली की कप्तानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि अभी सोशल मीडिया पर चर्चा बहुत गर्म है विराट कोहली की कप्तानी को लेकर के। लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, विराट कोहली से सवाल कर रहे हैं कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और जी हाँ, परिवर्तन कर देनी चाहिए। हमारे हिसाब से विराट कोहली जब से कप्तानी कर रहे हैं, भारत के पास कोई बड़ा सीरीज का जो ट्रॉफी है, जो किताब है, वे अभी तक महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई ऐसा ट्रॉफी जो है और भारत को नहीं मिल पाया है जब से विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं।
तो अब चेंजिंग कर देना चाहिए। भारतीय टीम में रोहित शर्मा अच्छी कप्तानी करते हैं, अच्छा एक सुनहरा मौका है भारत के पास। और कहीं ना कहीं अगर देखी जाए परिवर्तन के तौर पे, तो भारत के पास कप्तानी की जिम्मेवारी लायक अगर कोई खिलाड़ी है तो रोहित शर्मा के ऊपर सभी का निगाहें जाकर के ठहर सी जाती है। रोहित शर्मा उस लायक है, और रोहित शर्मा भारत को, हालांकि जब उनको मौका मिला था, कप्तानी दी गई थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत को खिताब दिलाई थी। जी बिल्कुल। और कल के मुकाबले में भी आपको कहीं लगा है कि हाँ यहाँ पे विराट कोहली ने गलती की है? गलती, हालांकि कोई खिलाड़ी जानबूझकर गलती कप्तानी नहीं के बारे में करता कर रहा हूँ मैं, कप्तानी को लेकर के। है जी। कल के मुकाबले में हमको लगा कि विराट कोहली जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज को नहीं बल्कि यहाँ पे इस चीज को करना चाहिए था। अब बहुत बड़ा मैच था कल, और सभी खिलाड़ियों को चाहिए था कि वे अपना पूरा 100% दे, लेकिन विराट कोहली से जो उम्मीदें थी वे धूमिल हो गई। और विराट कोहली गलती कहाँ पे किए, शायद वे ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो उनको खटक रहा होगा, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशा रहा, बहुत ही खराब रहा, ये हम लोग कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक और सवाल यहाँ पे है कि क्या कल के मुकाबले में जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही थी, क्या आपको लग रहा था कि कोई प्लान के साथ वो गेंदबाजी या बल्लेबाजी कर रहे हैं? जी हाँ, सबसे ज्यादा अगर जिम्मेवारी किसी खिलाड़ी को जाता है तो वे विराट कोहली के ऊपर जाता है, क्योंकि उनकी अगुवाई में टीम खेल रही थी और उनके निर्णय को सभी खिलाड़ियों को मानना था। और वो विराट कोहली किस तरह की कप्तानी की है, जो उनको विफलता मिली, सफलता से दूर रह गए। और हालांकि उम्मीद सभी लोग कयास लगा रहे थे कि भारत की गेंदबाजी जब न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य को पीछा करने उतरेगी तो बहुत बेहतर होगी, और लेकिन उस तरह की गेंदबाजी नहीं हो पाई जिस तरह की उम्मीद ही लगाई जा रही थी, और कयास जो लग रही थी वे सब हालांकि निराशा और एक बहुत ज्यादा दुखदायी रह गया जब भारतीय गेंदबाजी उस उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाई। अगर आप कल दूसरा पारी देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए तो लगातार बाउंसर डाल रहे थे और उसके साइड के भी जितने फील्डर थे उसको पैक कर लिया गया था। और जैसे ही अश्विन बल्लेबाजी करने आए, एक पुल शॉट के लिए शॉर्ट गेंद डाली जा रही थी और एक जो फील्डर था उसको बाउंड्री रेखा के करीब रखा गया था। लेकिन मैंने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी करनी आई तो वो चैंपियंस वाली टीम की तरफ फील्डिंग नहीं कर रही थी भारतीय टीम। जी हाँ, भारतीय क्षेत्ररक्षण पे ये सवाल आपने उठाई, ये हम सवाल है, आपका सराहना करते हैं जो खोद खोद करके आप हमसे सवाल कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि फील्डिंग अगर मैनेजमेंट देखी जाए भारत की, तो कहीं ना कहीं जो अव्वल दर्जे की क्षेत्ररक्षण होती है भारत की, उससे कहीं ना कहीं भारतीय टीम कल थोड़ी सी पीछे दिख रही थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह की क्षेत्ररक्षण प्लेसमेंट लगाई जानी चाहिए थी भारतीय कैप्टन विराट कोहली के द्वारा, उस तरह की नहीं हो पाई, और जिसका परिणाम रहा कि बहुत बार ऐसे मौके आए जब भारतीय टीम को, हालांकि एक चतेश्वर पुजारा कैच छोड़े थे शॉट में, आपको याद होगा, और उससे हालांकि भारतीय टीम को बहुत ज्यादा निराशा मिली थी, भारतीय समर्थकों को निराशा हाथ लगी थी। तो भारतीय फील्डिंग और भारतीय क्षेत्ररक्षण कहीं न कल अगर देखी जाए कल के मुताबिक, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती रही थी भारतीय टीम के कैप्टन की, जो क्षेत्ररक्षण और बेहतर लगाई जानी चाहिए थी, सोच के साथ वो नहीं हो पाई। जी बिल्कुल। और रही बात खास करके भारतीय टीम की, तो मैं पूछना चाहता हूँ एक और सवाल कि अश्विन लगातार गेंदबाजी में परेशान कर रहे थे न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों को। हालांकि उन्होंने 2 विकेट भी ले लिया था और फिर उन्होंने केन विलियमसन को भी आउट करा ही दिया था, लेकिन डीआरएस लिया और वो बच गए। उसके बाद अश्विन को क्या बॉलिंग लाइन से हटाना क्या सही बात था? जी नहीं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे अश्विन, और अश्विन जो है दूसरे ब्रह्मास्त्र माने जाते हैं भारत की गेंदबाजी का। अगर स्पिन की बात की जाए तो तेज में तो जसप्रीत बुमराह है। हालांकि इस तरह की व्यवहार खिलाड़ियों के साथ नहीं करनी चाहिए, और क्या सोच थी, किस कारण उनको हटाई गई, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो टीवी मैच देख रहे थे और क्या मैटर था, इससे हम लोग दूर रह गए। लेकिन इस तरह की व्यवहार, इस तरह की जो प्रतिक्रिया होती है, वे कहीं ना कहीं किसी खिलाड़ी के साथ में एक बहुत बड़ा हालांकि एक घटना हो जाती है, और इस तरह की जो व्यवहार है वो नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती उस समय नजर आई जिस समय लगातार अश्विन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, रन को लीक नहीं होने दे रहे थे, लेकिन उनके जगह पे जडेजा को ले करके रन लीक करा दिए विराट कोहली ने खास करके, और वहां से कहीं ना कहीं भारतीय टीम पिछड़ने लगी। और हालांकि केन विलियमसन को परेशान कर रहे थे, अगर वहां पे विकेट मिल जाती केन विलियमसन की तो कहीं ना कहीं एक और जो रोमांचक जो था वो और बढ़ जाता उस मुकाबले में नतीजों को लेकर।
अगर बात की जाए केन विलियमसन की, तो वे जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, भारत की जीत में एक बहुत बड़ा रोड़ा थे, बहुत बड़ा कट्टा की तरफ चुभ रहे थे, प्रत्येक ओवर में चुभ रहे थे, लेकिन गेंदबाज बढ़िया प्रयास कर रहे थे, लेकिन केन विलियमसन कहाँ कम थे किसी से, और वो भी अपना बल्लेबाजी का परचम लहराए, अपने प्रतिभा का जिस तरह से उन्होंने लोहा मनवाया विश्व को, वे बहुत ही शानदार रहा। हालांकि केन विलियमसन का हम बहुत बहुत तारीफ करना चाहते हैं और दिल से उनकी टीम को बधाइयां देना चाहते हैं, जिन्होंने हालांकि केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल की है, किताब देश के नाम की, और केन विलियमसन की बल्लेबाजी बेहतर रही। हालांकि भारत को उनका विकेट उस मौके पर मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं, और केन विलियमसन कांटे की तरह हमेशा दिल में चुभते रहेंगे। बिल्कुल। और लोगों का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट की जो कमान है वो अजिंक्य रहाणे के हाथों में सौंप देना चाहिए। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि लोगों का जो सोच है वे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है किसी के ऊपर, और लोग जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं सही सोच रहे हैं, और सही उनका सोच है। हालांकि भारतीय जो बीसीसीआई, जो भारतीय टीम का एक बहुत बड़ा अंग है, बीसीसीआई को अब सोचनी चाहिए, और बीसीसीआई के ऊपर अब निर्भर करता है कि अब कप्तानी में चेंजिंग होगा या नहीं होगा, लेकिन देश सोच रहा है कि अब चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि देश अब कहीं ना कहीं विराट कोहली की कप्तानी से दूर जा रही है। कहीं ना कहीं एक और बात आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला था, अब उसको टाल दिया गया है और वो भारत में नहीं हो पाएगा, तो दूसरे देशों में हो पाएगा। तो फिर उसमें विराट कोहली अगर कप्तानी रहेंगे तो क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा? कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देश हारी है तो हम लोगों का फर्ज बनता है हालांकि उनका तारीफ करना, और इस वक्त देश बहुत ज्यादा निराश है हालांकि अपने टीम से, अपने देश की टीम से। हालांकि हम लोगों का फर्ज बनता है कि हौसला अफजाई करे, हारे या जीते, जब जीतती है तो हम लोग टीम का हौसला अफजाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहीं ना कहीं जश्न मनाते हैं, और जब देश हार जाती है उस वक्त हम लोगों का प्रतिक्रिया बहुत गुस्सा में बाहर आके निकलता है। तो हालांकि 2000 आने वाली जो वर्ल्ड कप है T20 का, वो भारत में ना होकर के दूसरे देश में टाल दी गई है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और कहीं ना कहीं उसमें विराट कोहली कप्तानी कहाँ तक रंग लाएगी वे तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यहाँ से बीसीसीआई को सोचना चाहिए परिवर्तन की जाए या नहीं की जाए। हालांकि देश चाहती है कि परिवर्तन हो। विराट कोहली एक अच्छे कप्तान है, नो डाउट, बढ़िया कप्तानी करते हैं, लेकिन बड़े मुकाबले में असफल हो जाते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। विराट कोहली शायद इस सवाल से कहीं ना कहीं सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में होंगे। हालांकि बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं विराट कोहली, इसमें कोई दोहराया और कोई शक नहीं है, और लेकिन विराट कोहली से इस तरह की अगर गलती होती है, लगातार अपने प्रशंसकों को, देश को निराश करते हैं, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को भी अब सोच लेना चाहिए। अब समय आपको सोचने का है, और बीसीसीआई को अब समय है कि परिवर्तन करे या ना करे। हालांकि देश बहुत देर से इस क्षण का इंतजार कर रही है, वेट कर रही है कि भारतीय टीम में कोई बड़ा चेंज हो जिससे भारतीय क्रिकेट टीम आगे जाए। चलिए, फिलहाल आपसे बात करके अच्छा लगा, और मैं बता दूं कि सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय टीम ने जो टेस्ट की फाइनल मुकाबला था उसको गंवा दी है, और न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार, क्योंकि है कि टेस्ट का जो इतने सालों से जो महाकुंभ चल रहा था उसमें विजेता बनकर के उभरी है न्यूजीलैंड की टीम ने, तो उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ प्रदीप म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की तरफ से। फिलहाल आकाश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया आपका, जो आपने ऐड किया अपने लिस्ट में, हमसे बात की, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात करने का हमें मौका मिला। इसके लिए आपका भी दिल से शुक्रिया और थैंक यू। तो फिर आपसे मिलेंगे हम श्रीलंका जो टूर है उसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।